हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से होंगे सब जगह। आज अपन क्या करेंगे, एसएससी मैथ्स 10th क्लास का चैप्टर 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे। इसमें अपन एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं अपन आज। एक्सरसाइज 4.1 शुरू करने से पहले अपन खाली ये 3 फॉर्मूले याद रख लेना। ये 3 फॉर्मूले समझ गए, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो इजीली ग्राफ 5 मार्क्स को आता है चैप्टर में से, जिम में डाल लेके चले जा सकते हैं। ज़्यादा लंबी स्टोरी में नहीं बोलता हूँ मैं, खाली छोटे छोटे हिंट्स बुलेट पॉइंट्स के ऐसा देके तुम लोगों को एक फॉर्मूले समझाता हूँ। ये समझ में आ गया तो तुम्हारा 5 मार्क्स जो है इजीली ग्राफ में स्कोर कर सकते हैं। एसएससी के मेन एग्जाम में बोल रहा हूँ मैं। ये फार्मूला याद करना, कॉन्सेप्ट समझना, फिर मेरे को याद करना। चलो स्टार्ट करेंगे। तो अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब अपन एक्सरसाइज 4.1 करते हैं, 3 फॉर्मूले क्या है वो तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब ये a1 क्या है, a2 क्या है, ये इसमें नको जो अभी तो खाली फॉर्मूले जैसा समझा रहा हूँ याद कर लो। उसके बाद आगे जब अपन समा करेंगे, जब अपने को लीनियर इक्वेशन देते हैं उसमें a1 क्या है, a2 क्या है वो सब बता रहा हूँ। अभी तो खाली फॉर्मूले याद करो। a1 by a2 की वैल्यू और b1 की b2 की वैल्यू, a1 by a2 b1 by b2, इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल, तो वो दो लाइन क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते। क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट। और इन लोगों क्या रहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब एक दूसरे से मिलते। क्या करते हैं, एक दूसरे से लोग मिलते, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये पहली लाइन या दूसरी लाइन एक दूसरे से मिलते। और तीसरा क्या है, यूनिक सोल्यूशन रहता। क्या रहता, यूनिक सोल्यूशन, मतलब दो लाइन क्या मिलते हैं, एक सिंगल पॉइंट पे मिलते। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2। तीनों की भी वैल्यू अगर सेम है, जैसे a1 by a2 अगर ले लिए उसका आंसर आया 2, b1 by b2 ले लिए उसका भी 2, c1 by c2 ले लिए उसका भी 2, तीनों का भी क्या आ रहा, सेम आ रहा। तो क्या होते हैं वो लाइंस, जो दो लाइंस उन्हें क्वेश्चन में देता वो क्या रहते, कंसिस्टेंट रहते। ये केस में भी क्या रहते, कंसिस्टेंट। और क्या रहते, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या रहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब ये पहली लाइन है, फिर उसके ऊपर और एक लाइन चढ़ जाती है, दोनों भी एक के ऊपर एक आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। जब इन लोग एक के ऊपर एक चढ़ जा रहे तो कितने जगह मिलते हैं लोग, कितने जगह, क्या हर जगह मिलते 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 एक के ऊपर एक, मतलब क्या लाइंस अपने को जो है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस रहते हैं। लोग एक जगह नहीं मिलते। जब एक के ऊपर एक लाइन है मतलब, जब एक के ऊपर एक लाइन है मतलब हर पॉइंट पे लोग मिलते हैं, इसलिए यहाँ क्या बताना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब तीसरी चीज क्या है अपने को, a1 by a2 और b1 by b2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, मगर c1 by c2 की वैल्यू अलग है। जैसे कि एग्जांपल a1 by a2 की वैल्यू 2 है, b1 by b2 की वैल्यू भी 2 है। फिर c1 by c2 की जब वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं 3 है समझो, तो क्या होता, ये 2 ये 3। ये केस में क्या होता है, तो पेयर ऑफ लाइन, जो दो लाइंस देता क्वेश्चन में, वो रहते इनकंसिस्टेंट। और क्या है इन लोगों का, कैसे रहते लोग, पैरेलल लाइंस रहते। क्या रहते, पैरेलल लाइंस। पैरेलल मतलब ऐसा, ये क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जब ये पैरेलल लाइंस रहे तो इन लोगों का क्या रहता, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, मतलब इन लोगों का जब पैरेलल है तो एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं। ये 3 फॉर्मूले हैं। अब ये 3 फॉर्मूले के रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट में का एक बिट कराता हूँ, फिर सेकंड में का अपने को क्या है, ग्राफ्स है, उसमें के भी 1-2 बिटा कराता हूँ, फिर थर्ड फोर्थ जो है थोड़े क्वेश्चन है उसमें से 1-2 कराता हूँ। ये कर लेके अपन 4.1 खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट वन में ए बिट करेंगे, 5x minus 4y plus 8 is equals to 0, 7x plus 6y minus 9 is equals to 0। ये क्या बोलते हैं, इन दोनों क्या है, पेयर ऑफ लाइंस है। पेयर ऑफ लाइंस मतलब दो लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस है। तो इसमें जो पहला वाला है उसकी वैल्यू रहती a1 b1 c1, दूसरे लाइन की जो रहती a2 b2 c2। अब कैसा रहती है वो देखो, x के बाजू जो है वो क्या रहता, a,
क्या रहता A1 क्या है यहाँ 5, y के नीचे जो रहता वो होता B1, क्या है B1 इज इक्वल्स टू 4। अपने बच्चे मेन गलतियां क्या करते हैं वो तो यहाँ जो नंबर है वो डन बोल के डाल देते हैं, साइन नहीं लिखते, साइन के साथ लेना है, साइन क्या है माइनस, फिर क्या है अपने को ये जो आखिरी में जो भी बचता वो होता C1 क्या है 8। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, x के बाद जो होता वो होता A2, y के बाद जो होता वो है B2, और जो आखिरी में बचा वो होता C2। फिर क्या है साइन माइनस, माइनस भी लेना। अब पहले अपन क्या करना, उन्हें क्या बोल रहे हैं पेयर ऑफ लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन से बोल के पूछ रहा। तो अपन पहले क्या करना A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू फाइंड करना, करके इन दोनों सेम है नहीं है देखना। देखिए A1/A2, A1 क्या है अपना 5, A2 क्या है अपना 7, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या करना B1/B2 फाइंड करना, B1/B2, B1 क्या है अपना -4, B2 क्या है अपना 6। इसको अपन फर्दर सॉल्व करें तो दो भी 2 के टेबल में जाता, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कितना -2/3। अब यहाँ देखो A1/A2 की वैल्यू क्या है 5/7, B1/B2 की वैल्यू क्या है -2/3। इधर A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं है। हियर A1/A2 is not equal to B1/B2। कौन से फॉर्मूले में गिर रहा है देखो, पहले फॉर्मूले में गिर रहा। जब A1/A2 is not equal to B1/B2, then the pair of lines are intersecting lines. As A1/A2 is not equal to B1/B2, given lines are intersecting lines. ठीक है ना, खत्म। अगर यहाँ पे अपने को A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू क्या है सेम आ जाती थी तो अपन नेक्स्ट ट्राई करते थे। नेक्स्ट क्या था, या तो ये था या तो ये था। अब अगला एग्जाम्पल लेके करता हूँ मैं, जब तुम लोगों को इन दोनों का भी इम्प्लीमेंटेशन कैसा करते हो समझ में आता। अगर हम अच्छा बहुत काट रहे रात के टाइम पे पहली वीडियो रिकॉर्डिंग करके डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पुजा ले रहा हूँ तो हमको समझो शाम को कुछ भी वरी बोल के, तो चलो लेट्स डू द नेक्स्ट सम। ओके, चलो अब सी बिट करेंगे इसकी। यहाँ पे क्या है अपना A1 is 6, x के बाजू है से, B1 क्या है y के बाजू है से, साइन क्या है माइनस, फिर C1 क्या है अपना जो नंबर बचा वो है, फिर A2 क्या है अपना ये, B2 क्या है अपना। अब यहाँ y के बाजू कुछ भी नहीं है तो हमेशा क्या नंबर रहता 1 नंबर रहता, और साइन क्या है माइनस, तो -1। C2 क्या है जो नंबर बचा वो है 9। फिर अपन क्या करेंगे A1/A2 सॉल्व करेंगे। A1/A2, A1 कितना है अपना 6, A2 कितना है अपना 2, कैंसिलेशन 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा कितना आ रहा अपने को 3। अब क्या करेंगे B1/B2 करेंगे। क्या करेंगे B1/B2, B1 कितना है अपने को -3 by B2 कितना है -1, माइनस माइनस कैंसर 3/1 = 3। अब यहाँ पे देखो A1/A2 भी 3 आया, B1/B2 भी 3 आया, तो ये सिनेरियो एलिमिनेट हो गया, चले गया। अब या तो ये आना या तो ये आना। और उसके वास्ते अपन क्या करना C1/C2 भी करना, C1/C2। C1 कितना है अपने को 10, C2 कितना है 9। अब यहाँ देखो A1/A2 B1/B2 दोनों सेम है, C1/C2 सेम नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला है ये है, A1/A2 B1/B2 सेम है, C1/C2 अलग है।
तो अपने को क्या है, हियर a1 by a2 is equal to b1 by b2, but these both are not equal to c1 by c2. So the pair of lines are क्या है जी बाबा, पैरेलल. क्या है लोग, पैरेलल. खत्म. ये पहले अपने को जो है बीट की एक्सरसाइज 4.1 में. अब सेकंड बीट के एक दो क्वेश्चंस करेंगे अपन जो कि ग्राफ्स हैं. उसके बाद आगे और दो सम्स जो है वो मैं बोलता हूँ, उसके साथ अपना एक्सरसाइज खत्म हो जाता. ठीक है ना. अब अपने को यहाँ क्या दिया, 3x plus 2y is equals to 5, 2x minus 3y is equals to 7. फिर अपन क्या कर लेंगे, इधर a1 की वैल्यू लिख लेंगे. a1 की वैल्यू कितनी है 3, b1 की वैल्यू कितनी है 2, c1 की वैल्यू कितनी है 5. या फिर तुम ना इसको कैसा कर सकते हो तो और एक तरीके से भी कर सकते हो. एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड बिट जो मैं बोल रहा था ये वाला करेंगे अपन. फिर यहाँ क्या करेंगे अपन, वैल्यूज लिख लेंगे इसके. a1 क्या है अपना 3 है, a2 b1 क्या है अपना 2 है, c1 क्या है अपना 5 है. फिर a2 क्या है अपना 2, b2 क्या है अपना -3 साइन के साथ लेना, c2 क्या है अपना 7. अब क्या करेंगे, इससे पहले बोले ऐसा, पहले a1 by a2 और b1 by b2 करके देखेंगे. सेम है, वैल्यूज अलग है. a1 by a2, a1 कितना है अपने को 3 by a2 कितना है 2. ठीक है ना. नेक्स्ट b1 by b2, b1 by b2 करके देखेंगे. b1 कितना है 2 by b3, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3. a1 by a2 की वैल्यू कितना है 3 by 2, b1 by b2 की कितना है 2 by -3 या फिर -2 by 3 भी बोलो, कुछ भी आपका सेम. तो ये दोनों क्या है, अलग है. दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट सेम. हियर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, राइट. अब 3 फॉर्मूले लिखा था, 3 फॉर्मूले में कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा, इससे मैच हो रहा, इससे मैच हो रहा, इससे मैच हो रहा. तो अपने को क्या है यहाँ पे, here a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So the lines are consistent. क्या है, कंसिस्टेंट है. और ये दो लाइन क्या होते कहते हैं अपने को, जब अपन ग्राफ डालते ना इंटरसेक्ट होते, एक दूसरे से मिलते. और क्या है लोग, कितने पॉइंट पे मिलते, एक ही पॉइंट पे. यूनिक सोल्यूशन वो अपन करेंगे, करे तो मालूम होगा. ठीक है ना. ऐसा करते हैं, पहले क्या ले लेना, पहला वाला ले, 3x plus 2y is equals to 5. ठीक है ना. और एक ले लो अपने को, यहाँ पे है 2x minus 3y is equals to 7. पहली लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, x के कोई दो अपने ओन से वैल्यूज ले रहा हूँ, लेके इसमें डालता हूँ लीनियर इक्वेशन में. सॉल्व करें तो y की वैल्यू आती है. इसमें भी वैसे x के कोई दो अपने ओन से नंबर्स ले रहा हूँ, लेके सॉल्व करें तो क्या आता है अपने को, y के वैल्यूज आते हैं. इसके x और y, इसके x और y के वैल्यूज लेके यहाँ क्या करना, ग्राफ मार्क करना. मार्क करें तो अपने को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, यूनिक सोल्यूशन कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, वो सब डिटेल्स मिलते हैं. चलो पहले अपन क्या करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं. मैं तो क्या करता हूँ हमेशा इजी वाला, x = 0 बोलते लेते हैं. तो x = 0 डाले तो क्या बनता, 3x की जगह क्या है 0 प्लस 2y is equals to 5. 3 into 0 क्या होता, 0 प्लस 2y is equals to 5. 0 plus 2y is obviously 2y is equals to 5. y is equals to 2 क्या हो रहा है, इंटू इधर है तो क्या होता, डिवाइड. 5 divided by 2, 2 1 था 2.5. y की वैल्यू क्या है 2.5. ठीक है ना. अब फिर क्या लेंगे, जगह बसने होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे
रफ में और एक साइड में ऐसा बहुत ज़्यादा कर देता हूँ। अब x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, 1 ले रहा हूँ। x की वैल्यू 1 लिए तो यहाँ क्या बनता, 3 into 1 plus 2y is equals to 5. 3 1s are 3 plus 2y is equals to 5. और अपने को क्या है, 2y is equals to 5 plus 3 इधर है तो क्या होता, -3. 2y is equals to 5 minus 3 2 क्या हो रहा है यहाँ, इंटू हो रहा है, इज इक्वल्स टू के वो साइड गए तो क्या होता, डिवाइड, y is equals to 2 divided by 2. अब ये कैसा कैंसिल होते हैं, 2 के टेबल में 2 1s are 2 1s are. y की वैल्यू क्या है, 1. तो अपने को यहाँ क्या मिले, 2 पॉइंट्स मिले टेबल में. x y x 1. x क्या डाले अपन, 0. y की वैल्यू कितनी है, 2.5. x कितनी डाले अपन, 1. y कितनी आई अपने को, 1. x कामा y क्या होता, दोनों को जोड़ो, 0 कामा 2.5. यहाँ क्या होता, 1 कामा 1. ये लीनियर इक्वेशन का हो गया. अब इधर देखिए, यहाँ पे भी क्या ले रहा हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू 0. तो क्या बनता अपने को, 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7. 2 zeros are 0 minus 3y is equals to 7. y is equals to, कभी भी जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल रहता है उसको माइनस साइन नहीं रहता, इसीलिए क्या कर रहे हैं, माइनस क्या है इधर दे देते. 0 minus 3y क्या होता, माइनस 3y होता. अगर अपन कभी भी जो लेफ्ट साइड वेरिएबल है उसको माइनस नहीं लगाते, राइट साइड में लगाते, तो माइनस का आ जाता 7 को आ जाता. अब यहाँ 3 क्या हो रहा, y से इंटू हो रहा है, इधर है तो क्या होता, डिवाइड होता, -7/3. y इक्वल टू -7/3. अब -7/3 की वैल्यू कितनी आती है, डिवीजन करके यहाँ पे लगा, ठीक है ना. नेक्स्ट x इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं, 1 ले रहा हूँ. ये तो क्या होता, 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 3 इंटू y इज इक्वल्स टू 7. 2 1s are 2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7. ये 2 इधर है तो क्या होता, -2 हो जाता, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इधर है तो -2 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 क्या होता, 5. y इज इक्वल्स टू, ये माइनस लेफ्ट साइड में रखते कभी वेरिएबल जो सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इसको दे देते हैं -5. या फिर ऐसा भी बोल सकते, मल्टीप्लाइंग विथ माइनस ऑन बोथ साइड. तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ है सो कुछ भी नहीं है सो क्या रहता, प्लस रहता. तो जो माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस इंटू प्लस माइनस, ऐसा भी सोच सकते. इसलिए इतना दिमाग नको लगाओ. मैं अपन क्या करते हैं, हल्लो अधर समझाते कॉन्सेप्ट. तो कभी भी इसलिए बोल रहा हूँ, जो अपन सॉल्व करते हैं उसको साइन माइनस रहा तो ऑपोजिट में डाल देना, समझे. ऐसा -3y इक्वल टू 5 है ना, 3y इक्वल टू -5 बदल जाते हैं और कुछ नहीं. तो क्या होता है, सॉल्व करें तो इधर कर दो, y इक्वल टू क्या है, -5/3 इंटू हो रहा, इधर है तो क्या होता, डिवाइड होता, y इक्वल टू -5/3. अब दोनों का वैल्यू सॉल्व करेंगे अपन. 7/3 कितना होता और 5/3 कितना होता करके इसके वैल्यूज पे सब टेबल में डालेंगे, ठीक है ना. ये एरेज कर देता हूँ ऊपर का ताकि अपन ये कंटिन्यू कर सकें, ठीक है ना. चलो यहाँ पे अपने को क्या आया था, x इक्वल टू 0 डाले तो y इक्वल टू -7/3 आया था. इसका क्या करा, मैं डिवीजन करा, 7 डिवाइडेड बाई 3 कैसा जाता, 3 2s are 6 जाता. 7 में से 6 निकाले तो 1 पॉइंट लगा के 3 3s are 9, 10 में से 9 निकाले तो 1, ठीक है ना. अब आगे अपन नहीं बढ़ाना, पॉइंट के बाद एक ही मालूम कर लिए तो भी काफ़ी है. तो अपने को कितना आया है, 7/3 की वैल्यू क्या है, 2.3, बाजू साइन क्या है माइनस. अब नेक्स्ट क्या है अपने को, x इक्वल टू 1 डाले तो y की वैल्यू क्या आई थी, -5/3 आई थी. इसको सॉल्व करें तो कैसा, 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 1s are 3, 5 में से 3 निकाले तो 2 पॉइंट लगा तो 20, 3 6s are 18, 20 minus 18 2.
क्या है इसका आंसर 1.6, बाजू क्या है माइनस। तो अपने को जो है ये लाइन के भी एक्स वाई की वैल्यू मालूम हो गए, ये लाइन के भी एक्स वाई की वैल्यू मालूम हो गए। अब क्या करना है, ग्राफ डालना। एक्स एक्सिस में क्या करा हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, वाई में भी क्या डाला 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब अपन पहली लाइन की मार्किंग करेंगे ग्राफ में। पहली लाइन की क्या है, x इज इक्वल्स टू 0, ये एक्स एक्सिस है राइट, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में देखो कहाँ है 0, इधर। y की वैल्यू कितनी है 2.5, y एक्सिस ये है ना, यहाँ 0 पे लगा के ऊपर देखो y एक्सिस ये है, पॉजिटिव लाइन ये है, y की नेगेटिव लाइन ये है। 2.5 उठाओ, 1 2 2.5 हो तो यहाँ पे कहीं बीच में ऐसा आता, ठीक है ना, पॉइंट डालो। फिर दूसरा क्या है, अपने को x इक्वल टू 1 लिए, लेते कि y की वैल्यू भी क्या है 1 है। x एक्सिस ऐसा है, 1 का आना पॉजिटिव 1 यहाँ। अब यहाँ से y वैल्यू क्या आ रही है अपने को, वो भी 1 आ रही है। y की वैल्यू पॉजिटिव 1 किधर है, y एक्सिस ये है, पॉजिटिव ऊपर आता, तो यहाँ से 1 देखो कहाँ दिख रहा है, इधर लाइन ऐसा क्रॉस मारो, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करो, ज्वाइन करो, ऐसा। ठीक है ना। ये रात के 2 बजे बोल रहा हूँ मैं, मार्कर की भी हो गई, स्टेशनरी आप खुले नहीं रहते तो ज़रा सामान लो, फिर भर लेंगे, ठीक है ना। चलो, ये पहली लाइन का ग्राफ हो गया। अब दूसरे लाइन का अपन डालेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसमें पॉइंट्स क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या है -2.3, 0 एक्स एक्सिस पे, y क्या है -2.3, नीचे आओ, यहाँ से देख लेते हो -1 -2 -2.3 इधर आता, यहाँ एक मार्किंग डाल। फिर क्या है, x की वैल्यू क्या है अपने को 1, y की वैल्यू क्या है अपने को -1.6, 1 से इधर नीचे देख लेते हो -1.6 किधर आता, तकरीबन इधर आता, ये 1 से y की जगह -1.6 ऐसा, ठीक है ना। तो ये लाइन को अपन इतनी भी ऐसा एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है अपन इसको ऐसा एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने को ये पहली लाइन है, उसी है पहली लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। दूसरी लाइन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब इन दोनों आके क्या मिल रहे अपने को देखेंगे, ये पॉइंट पे मिल रहे, क्या मिल रहे, ये पॉइंट पे मिल रहे। तो अब यहाँ कंपेयर करो, क्या है ये, पहले तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, अपन लिख दिए थे कंसिस्टेंट। दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, मतलब दोनों एक दूसरे से मिल रहे नहीं मिल रहे, ट्रू हुआ। तीसरा क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या मिल रहे लोग, एक ही पॉइंट पे मिल रहे, दे आर नॉट मीटिंग मोर देन 1 पॉइंट। तो ये 3 भी अपन कवर कर लिया। क्या पॉइंट पे मिल रहे वो भी कैलकुलेट करना है तो तुम लोग कर सकते हो, कैसा कर सकते हो, तो एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है ये अंदाजे पे मार रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में कुछ अलग वो दे रहा हूँ मैं, ग्राफ इतना परफेक्ट नहीं डाला, तो उस वजह से 2 के अंदर बाहर लाइक फॉर 1.9। अब वो एग्जैक्ट ग्राफ डाले तो आप लोगों को मालूम आता है 2 के कोसेस पे मिल रहा है एक्स एक्सिस होता, ऐसा y के कोसेस पे मिल रहा हो वाई एक्सिस। एग्जाम्पल ये 2 से पहले 1.9 ऐसा कुछ मिल रहा तो लगा दिया। तो अपने को y का क्या है, ये पॉइंट क्या मिल रहा है इधर देखो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.2 ऐसा -1.2 ऐसा मिल रहा, तो दे आर मीटिंग एट 1.9 का -1.2 कोऑर्डिनेट्स, मतलब x का क्या पॉइंट है 1.9, सपोज 1.92 जो भी हो, y का कितना है -1.2 हो गया ना, बस। इसके बाद सेम ऐसी छपन और एक सम भी करेंगे, करके जो है ये वाला ग्राफ का हिस्सा खत्म कर देंगे। 5 मार्क्स तुम लोग इजीली ले लेके जा सकते हो। अब तुम लोग के टेक्स्ट बुकों में गाइडों में क्या करा है, इजी एक्स के वैल्यूज एज्यूम करके ले लिया, वाई के वैल्यूज भी न्यूमेरिक्स में अपने को इंटीजर्स में -1 -2 0 1 2 ऐसा है। अब बच्चों को डाउट आता, अरे ये लोग जो बोले वो ले लो, बोलते हैं अपन नंबर आन लिए ये वो, तो अपने को जो है डिवीजन में हमारा ग्राफ करने डिफिकल्ट हो रहा बोल के, तो तुम लोगों के क्वेश्चन आंसर करने के वास्ते मैं ये वो नंबर आन दिया था कि वाई के वैल्यू में क्या आना डिफिकल्ट आना है, तो भी मैं क्या करा डिवाइड करके सॉल्व करके ग्राफ क्या आना तुम्हारा टेक्स्ट बुक का मैच करो, गाइड का जो भी ये मैच करो, सेम आना।
मतलब नंबर से अपन कुछ भी ले सकते, सॉल्व करने पे अपने जो है पूरा दारोमदार है, ठीक है ना। और एक टिप ये भी है, x के वैल्यूज अपन क्या करना, जरा सोच समझ के लेना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लिया, 3 1 जा 3, 2y इज इक्वल्स टू 5, 3 इधर है तो माइनस होता, 5 माइनस 3 2, 2y इक्वल टू 2, 2 2 कैंसिल होकर y की वैल्यू भी क्या आ रही 1, x 1 लिए तो y की भी क्या आ रही 1 आ रही, मतलब पॉइंट्स में डेसिमल्स में नहीं आ रही, इंटीजर्स में आ रही। तो ऐसा थोड़े से क्या है, अपना दिमाग लॉजिक टेक्निकली भी अगर ऐसा x की वैल्यू सोच के लिए तो अपने को क्या आती, y की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आती, ग्राफ डालना आसान होता है। ये एक टिप है। अगर तुम ना इस पेज में घर लेते बैठता हूँ और न्यूमेरिकल अपने को जो है इंटीजर्स में चाहना, जब तक मैं रफ में करते रहता हूँ x की वैल्यू डिफरेंटली लेके वही के टाइम वेस्ट करे तो 5 मार्क्स लाने में तुम ना जो है 70 मार्क्स बराबर करके आ जाते। तो ऐसा ना करो, और ये टिप है, समझ में आया तो करो, नहीं बोल तो जो बोले वो लेके भी कर सकते हैं। टाइम इज इम्पॉर्टेंट, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, एक के पीछे पूरी उम्र पूरी ज़िंदगी नहीं गवा सकते अपन, ठीक है ना, राइट। अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से होंगे आप। तो मैं बोला था नेक्स्ट ये और एक ग्राफ का सम करेंगे वही से, तो एक ग्राफ का सम करेंगे अपन, उसके बाद और 2 रिलेटेड सम्स बोलते हैं एक्सरसाइज के, उसके बाद अपन एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। तो फिर क्या करना है इसके वास्ते, अपन ये कौन सा है एक्सरसाइज 4.1 में सेकेंड क्वेश्चन में डी बिट है ये, ठीक है ना। तो फिर अपन क्या करना है यहाँ पे, a1 क्या होता 5, b1 क्या होता -3, c1 क्या होता 11, ठीक है ना। y6 a2 क्या है अपने को यहाँ पे -10, b2 क्या है यहाँ पे 6, c2 क्या है अपना -22, ठीक है ना। अब a1/a2 करेंगे, a1 क्या है अपना 5, a2 क्या है अपना -10, कैसा कैंसिल होता 5 1 जा 5 2 जा, मतलब -1/2। कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, इसलिए अपन यहाँ ऊपर लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, b1/b2 करेंगे। b1 कितना है अपने को -3, b2 कितना है 6, 3 1 जा 3 2 जा, कितना रहा ये भी अपने को -1/2, ठीक है ना। अब c1/c2 करेंगे, c1 कितना है 11, c2 कितना है -22, 11 1 जा 11 2 जा, दैट इज इक्वल्स टू -1/2। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आता इसलिए ऊपर डाल दिया। अब पहले अपन क्या कर रहे हो, तो a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये दो सेम है नहीं है। अगर ये दो सेम नहीं है तो अपने को और एक फॉर्मूला है वो यूज़ करके करते। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बोल तो क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहते, यूनिक सोल्यूशन रहता है इन लोगों का, और द इंटरसेक्टेड 1 पॉइंट। लास्ट टाइम करे थे अपन वो सब, ठीक है ना। चलो देखेंगे अभी कैसा है। पहले a1/a2 और b1/b2 देखो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। हियर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। जब a1/a2 और b1/b2 सेम है तो फिर क्या करते हैं, c1/c2 भी चेक करते हैं। तो चलो क्या है, c1/c2 भी चेक करेंगे, ये भी क्या है सेम है, -1/2 है। तो इधर अपन क्या देखने को मिल रहा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। जब भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आया तो क्या है फॉर्मूला अपने को यहाँ लिखाया था मैं लास्ट क्लास में। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहा तो क्या करना, क्या रहता, कंसिस्टेंट रहता, और क्या रहते ना, कोइंसिडेंटल लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक लाई करते लोग। अब एक के ऊपर एक लाई कर रहे तो इन लोगों के कहीं कॉमन पॉइंट्स है मिलने का, एक जगह नहीं, पूरे कॉमन पॉइंट्स ही छठे को तो एक के ऊपर एक लाई कर रहे लोग, ठीक है ना। ग्राफ डाल के अपन देखेंगे कैसा आता। अब क्या करना, द लाइन्स आर कंसिस्टेंट, क्या है, कंसिस्टेंट है लाइन्स। अब क्या करेंगे, पहली लाइन 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11। अब x के कोई दो वैल्यूज ले लो, उससे y के वैल्यूज डिराइव करो, फिर
सेम ये लाइन पूरी वैसी, फिर ग्राफ डालेंगे सम का लास्ट। ईजी है, टेक्निक के ऊपर डिपेंड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, खाली थोड़ा सुकून से समझ के करना है। चलो मैं एक्स की वैल्यू क्या ले रहा हूँ तो 1 ले रहा हूँ, 0 1 ज़्यादा मैं पूछ लेता हूँ। अब अपना आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते। 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या डाला मैं 1 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11। 5 1 ज़ा 5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y इक्वल टू प्लस 5 है, इधर आए तो क्या होता माइनस 5 माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 5 कितना होता 6। अब ये -3 क्या हो रहा y से मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आए तो 6 से क्या होता है ना डिवीजन में होता। y इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई -3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y की वैल्यू कितना है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहती इसलिए ऊपर 2 बाई 1 है, नीचे डिवीजन में 1 रहता ऊपर नहीं लिखते, ऐसी नंबर जो है ऊपर वही लिख देते -2, y इक्वल टू -2। नेक्स्ट x इक्वल टू क्या लेंगे 3 लेंगे, x इक्वल टू 3 लेके देखिए। x की जगह पे 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15, इधर है तो क्या होता माइनस होता, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15 माइनस 4, ये माइनस गेट कैंसल, 3y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4/3, y इज इक्वल्स टू 4/3। अब 4 डिवाइडेड बाई 3 करके देखेंगे कितना था 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 निकाले तो 1, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या आई अपने को यहाँ पे 1.3, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये लाइन लेंगे -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। फिर क्या करेंगे x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 0, तो क्या बनता अपने को -10 x की जगह 0 प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22, -10 इंटू समथिंग, -10 इंटू 0 0 प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22, 0 प्लस 6y छोटा इज इक्वल्स टू -22, y इज इक्वल्स टू 6 इंटू हो रहा, इधर है तो क्या होता डिवाइड होता, 6 1 ज़ा जाता 6 के टेबल में, 22 नहीं जाता 18 24, तो क्या करना है, कौन से टेबल में जाते दोनों वो देखो, 2 के टेबल में जाते दोनों, 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा 22, तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल्स टू -11/3, y इज इक्वल्स टू -11/3। फिर कितनी आती -11/3 की वैल्यू, अपन डिवीजन करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 निकाले तो 2, पॉइंट लगाओ 0, 3 6 ज़ा 18, 20 में से 18 निकाले तो 2, तो कितना आ रहा है y इज इक्वल्स टू 3.6, y इज इक्वल्स टू 3.6। यहाँ साइन क्या है माइनस है, तो क्या लगाना, फिर x इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं 1 ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1 लिए तो क्या की वैल्यू देखिए, -10 x की जगह क्या लेना 1 प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22, -10 इंटू 1 -10 प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22, 6y इज इक्वल्स टू -22, ये -10 इधर है तो क्या होता +10, 6y इज इक्वल्स टू -22 प्लस 10,
अब मैं थोड़ा बेसिक्स में भी बोलता हूँ, जो बच्चों को कंफ्यूजन है, वीक है मैथ्स में, उन लोगों को भी जो है डाउट क्लियर हो सके। कभी भी जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन करना रहता वो साइंस के ऊपर रहता। कभी भी तुम्हारा एक माइनस साइन और एक प्लस साइन दिखी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके सब्ट्रैक्शन कर देना। क्या करना? सब्ट्रैक्शन। ये माइनस है, ये प्लस है, दिखते ही क्या करना? सब्ट्रैक्शन। बड़ा नंबर क्या है? 22, छोटा क्या है? 10। 22 में से 10 निकाले तो कितने? 12। अब दोनों में बड़ा नंबर क्या है? 22, उसकी साइन क्या है? माइनस। यहाँ लगा। अगर इसकी साइन प्लस रहती तो यहाँ क्या रहता था? +12 आता था, मगर बड़े नंबर की साइन माइनस है इसलिए क्या आता है? माइनस। तो अब 6 क्या हो रहा है? इंटू हो रहा है। इधर है तो क्या होता? डिवाइड होता। -12 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 2 जा 12, y इक्वल टू -2। तो अपने को क्या है? इसके भी वैल्यूज आ गए, इसके भी वैल्यूज आ गए। अब अपन एक बॉक्स बनेंगे। पहले ये लाइन का बनेंगे, 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11। इसमें x की वैल्यू क्या है? 1 और 3। y की वैल्यू क्या है? -2 और 1.3। -2 1.3। अपने को x का y क्या बनता? 1 का -2, 3 का 1.3। ये पहले लाइन की हो गई। दूसरे लीनियर इक्वेशन को अपन डालेंगे, -10x + 6y इज इक्वल्स टू -20। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 1, -3.6 -2। x का y क्या हो गया यहाँ? 0, -3.6, 1, -2। चलो अपने को सो परफेक्ट आ गया। अब अपन क्या करने का है? सीधा यहाँ पे ग्राफ डालने का है, ठीक है ना? अभी मैं ग्राफ डालता हूँ, डाल के अपन देखेंगे लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, या फिर जो है इन लोगों का ये एक पॉइंट पे मेट हो रहे हैं। अपने को 100% अपन श्योर है कभी भी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है तो क्या होता है? लोग कोइंसिडेंट लाइंस रहते एक के ऊपर एक मिलते, ठीक है? चलो अपन ये ग्राफ मार्किंग करेंगे, मार्क करके देखेंगे। पहला ये लाइन देखेंगे, x = 1। एक्स एक्सिस क्या है? ये तरफ है। y एक्सिस क्या है? ये है। x एक्सिस क्या है? 1 cm = 1 यूनिट। y एक्सिस में भी 1 cm = 1 यूनिट। ये लिखना जरूरी है ना, तो मार्क्स कट कर देते एग्जामिनर, हाफ मार्क्स ऐसा कुछ तो भी निकाल देते हैं, नहीं लिखे तो मेजरमेंट। तो अभी क्या करेंगे अपन? x की वैल्यू क्या है? 1। x एक्सिस ये है 1। उस पर y की वैल्यू क्या है? -2। तो y एक्सिस को सा है ये माइनस, नेगेटिव मतलब नीचे आता। यहाँ से नीचे देख लेते हो कहाँ है? इधर। फिर क्या है अपने को? x की वैल्यू क्या है? 3 है। x एक्सिस यहाँ 3। y की वैल्यू क्या है? 1.3। y कहाँ है? ये y एक्सिस 1.3 मतलब पॉजिटिव ऊपर। ऐसा देखो 1.3 कहाँ था? इधर ऐसा। ये 1.3 होगा, ठीक है ना? अब ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट डालेंगे अपन। नेक्स्ट लाइन क्या है अपनी? एक सीधी, ये पहले लाइन भी डाल देंगे। इसका नाम क्या है लाइन का? 5x - 3y = 11। अब और एक लाइन जो है वो भी डालेंगे, -10x + 6y = -22 की लाइन डालेंगे। अब x एक्सिस क्या है? 0। ये x एक्सिस है 0। y की वैल्यू क्या है? -3.6। एक्स एक्सिस यहाँ पे ऐसा देखिए ना 0 पे। y एक्सिस कहाँ है? -3.6 मतलब नेगेटिव नीचे। यहाँ पे क्या आता? 3.6 समवेयर इधर आता। थोड़ा ग्राफ है अपने को,
यहाँ पे परफेक्टली मैप नहीं है, रफ में डाल रहा हूँ इसलिए तुम लोग को थोड़ा इधर उधर दिखता है, जब तुम लोग बुक में करते एग्जैक्टली परफेक्टली सेम आता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है अपने को, x की वैल्यू 1 है, x एक्सिस ये है 1, y क्या है -2, नीचे देखो y एक्सिस ये है नेगेटिव मतलब यहाँ -2, 1 से इधर देख लो क्या मिल रहा है यहाँ। अब ये दो लाइनों को भी ज्वाइन करो, कौन सी लाइन है ये, -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22, दिख रहा, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे, एक के ऊपर एक लाई कर रहे, इन लोगों क्या कोइंसिडेंटल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइन। अब तुम लोग बोलेंगे सर हौला बना रहे क्या सर, 3.6 जो है 3 पे मार्क करके तुम जो है लाइना मिला दे रहे, हमला करे तो टेढ़ा आता, तुम यहाँ पे कवर अप कर ले रहे बोल के बोलेंगे। यहाँ पे क्या है 1 और 2 के बीच में इतनी गैप दिया, 2 और 3 के बीच में इतनी, ये क्या है रफ स्केच है, परफेक्ट ग्राफ मैपिंग नहीं डाला इसलिए मेरे को थोड़ा इधर आ। क्या है अपने को, तुम लोगों की खुशी के वास्ते अगर तुम लोगों को डाउट भी है तो क्या करेंगे, ये परफेक्ट इतनी है ना, उतनी लगा रहा हूँ, यहाँ जितनी है यहाँ भी, तो 3.6 की तरह आता, इधर ही जाता, खुश, ठीक है ना। तो चलो अब ये दो सम्स हो गए ये पैटर्न के, अब जो है दूसरे करेंगे, करके कुछ डाउट्स वगैरह आए तो अपना कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। चलो अभी थर्ड सम करेंगे, यहाँ से सम्स थोड़े ट्रिकी है, मतलब इक्वेशंस अगर अपन बनाने आ गए सम्स के तो अपन आगे इजीली जो है फॉर्मूले अप्लाई करके जो मैं अभी सम्स बताया वो कर ले सकते हैं। मेन पार्ट क्या है, सही इक्वेशंस बनाना है, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, तो एक छोटी सी टिप बोलता हूँ मैं, इंशाल्लाह यूजफुल होंगी आपको। चलो थर्ड वन, नेहा वेंट टू ए शॉप टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। नेहा दुकान को जाके क्या करी करते, थोड़े पैंट्स और थोड़े स्कर्ट्स ली करते। When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts are 2 less than twice the number of pants purchased. नेहा भी थोड़ा एडवांस किस्म की बच्ची है, सीधा जवाब नहीं देना चाहे, क्या करी फिरा के दे रही, क्या बोल रही ने कहानी देखो, कितने पैंटा कितने शर्टा ली अम्मा, तो बोल तो इतने ली अम्मा इतने ली नहीं बोल, फिरा के बोल रही, क्या बोल रही है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स आर 2 less than twice the number of pants purchased. अब बच्चे यहाँ क्या करते, जब ये सेंटेंस से इक्वेशन बनाते पहले कहाँ जाते, सामने से अरे नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल्स टू y, गलत, इक्वेशन गलत बन रहा। इसकी टिप एंड ट्रिक ये है, पीछे से आना, नंबर ऑफ स्कर्ट्स आर 2 less than twice the number of pants purchased, मतलब इन्हें जो स्कर्ट्स खरीदी वो क्या है कहते, दो कम है कहते, किससे, इन्हें पैंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करे तो जो वैल्यू आती उससे -2 करे तो जो आंसर आता उतने इसका स्कर्ट्स है कहते। तो अगर बोलने में कंफ्यूजिंग है तो इसको तुम्हें अप्रोच क्या करना हो तो पीछे से पढ़ना, क्या करना, ये देखो नंबर ऑफ स्कर्ट्स आर 2 less than twice the number of pants purchased, पहले twice the number of pants, पहले पैंट्स को क्या करना x ले लेना, फिर यहाँ में क्या बोल रहा ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब पैंट को किससे मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस बोल तो 2, पैंट अपन लिए x, ट्वाइस मतलब 2 मल्टीप्लाई करें 2x। अब फिर पीछे और क्या बोल रही है, स्कर्ट्स आर 2 less than the twice the number of pants, 2 less than twice the number of pants, twice the number of pants मतलब 2x, 2 less मतलब ये 2x को क्या करना -2, समझे स्टोरी। फिर आगे क्या बोल रही ने, चलो इसका एक इक्वेशन लिख लेंगे, फिर आगे की कहानी बोलते हैं, ठीक है ना। लेट नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल्स टू y। अब स्टोरी में क्या बोल रहा है इन्हें, बाई प्रॉब्लम, नंबर ऑफ स्कर्ट्स यानी y इज इक्वल्स टू 2 less than twice the number of pants, twice the number of pants मतलब क्या है, 2 into pants क्या है x, is less than is 2 less than twice the number of pants, twice the number of pants ये है, is 2 less than मतलब क्या करते -2, ये उसके पहले स्टेटमेंट का इक्वेशन अपन बना लिया। अब फिर दूसरा वाला बनेंगे, दूसरा क्या बोल रही है,
number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. अब क्या बोल रही है, number of skirts is equals to 4 less than 4 times the number of pants purchased. क्या बोला मैं पीछे से आना, 4 times the number of pants मतलब 4 into x is 4 less than बोल रही, क्या है 4 less than मतलब माइनस, खत्म. अपने को दो इक्वेशन बन गए. अब ये इक्वेशन हाथ को लगे तो खत्म. आगे तुम ना केक वॉल से खेल लेते, आगे समा क्या करना है, ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशनों में x के कोई दो वैल्यू लो, y के कोई दो वैल्यूज आते, फिर दोनों के ये इसका एक आता, ये एक इसका आता, ग्राफ डाल के तुम मैथ कर लेते. वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट कर रहा हूँ सॉल्विंग. कहीं को बोलते तुम ऑलरेडी दो वीडियोस, दो सॉल्यूशंस, ये जो ग्राफ के हुए आप लोग सुनने के अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट हो गए होंगे अब तक. तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, खाली ग्राफ मार्किंग करके अभी ने कितने पैंट्स खरीदी, कितने शर्ट्स खरीदी, वो कैसा कैलकुलेट करते वो बता. चलो सम के हिसाब से मैं क्या करा, पहली लाइन ले लिया y इक्वल टू 4x माइनस 4, इसमें x की वैल्यू क्या डाला, 0 डाला, डाल के सॉल्व करें तो y क्या आया -4. फिर x की वैल्यू क्या डाला, 1 डाला, y सॉल्व करें तो क्या आया 0, वही डाला, x की वैल्यू 0, y की -4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0. सिमिलरली यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 डाले तो y आया -2, x की वैल्यू 1 डाले तो y क्या आया 0, 0 -2, 1 आंसर आया 0. ठीक है ना. अब मार्क करेंगे पॉइंट्स. ये लाइन x की वैल्यू क्या है 0, यहाँ y क्या है -4. अब यहाँ से y माइनस मतलब नीचे -4, -1 -2 डाल दो. फिर क्या है x की वैल्यू क्या है 1, x एक्सिस ये है 1, उसकी वैल्यू क्या है y की 0, 0 मतलब ये इंच पड़ता है. ठीक है ना. दोनों को ज्वाइन करो. ठीक है ना. अब नेक्स्ट ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये है, y की वैल्यू क्या है -2. यहाँ से माइनस का आता, माइनस वाई एक्सिस नीचे, -2 यहाँ पॉइंट कर. फिर x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 0, x एक्सिस क्या है 1, y की वैल्यू 0 मतलब 1 पे क्या है अपने को पॉइंट पड़ता. अब इन दोनों को मिलाओ. अब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, अपन उस हिसाब से जो है पॉइंट्स डालेंगे. ये दोनों भी कहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट पे ये दो लाइंस मिल रहे. तो अपन क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, एक्स एक्सिस क्या है 1 है, वाई एक्सिस क्या है 0 है. वाई एक्सिस 0 है बोल के तो क्या है अपने को पॉइंट यहाँ पड़ रहा. ठीक है. तो अब ये क्या है, एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है. फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो. ये ग्राफ डाल लिए बाद, अब अपने को इन्हें कितने पैंट्स खरीदी, कितने स्कर्ट्स खरीदी, वो सब मालूम करना है ना. तो ग्राफ से मालूम कर सकते हैं. कैसा करते हैं, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये दो लाइन कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे. ये पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या लग रहा हो 1, वाई एक्सिस पे क्या लग रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, बीच में 0 पे चकट गया, तो वाई क्या होगा 0. अब अपन एक्स क्या एज्यूम करे थे यहाँ, नंबर ऑफ पैंट्स, y क्या एज्यूम करे थे, नंबर ऑफ स्कर्ट्स. तो x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 0. फ्रॉम ग्राफ नंबर ऑफ पैंट्स परचेज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैंट्स परचेज. क्या लिए थे अपन, x लिए थे. कितना आया, x की वैल्यू 1, नंबर ऑफ पैंट्स, सॉरी नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज क्या है y इज इक्वल्स टू 0. तो इन्हें क्या करी, एक पॉइंट ली, स्कर्टा कुछ भी नहीं ली सकते. और एक सम बोलता हूँ, उसके बाद अपन एक्सरसाइज से
खुदा हाफिज़। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। चलो 8 सम करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 80 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units. रेक्टेंगल का एरिया जो है 80 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है जब उसकी लेंथ जो है 5 यूनिट्स कम कर देते और ब्रेथ जो है 2 यूनिट्स इंक्रीज कर देते। लेंथ 5 यूनिट्स कम करे और ब्रेथ 2 यूनिट्स इंक्रीज करे तो रेक्टेंगल का जो एरिया रहता वो क्या है 80 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। ये पहला स्टोरी है, पहला पॉइंट ऑफ द स्टोरी। दूसरा पॉइंट ऑफ द स्टोरी क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 यूनिट्स, अगर वो रेक्टेंगल की लेंथ अपन 10 यूनिट से बढ़ाए और डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5 यूनिट्स, उसकी ब्रेथ 5 यूनिट्स कम कर दिए तो उसका एरिया जो है 50 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है। तो लेंथ और ब्रेथ क्या है रेक्टेंगल की बोलते पूछ रहा। पहली स्टोरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलते, फॉर्मूला लिख लेना, वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल A is equals to लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। अब क्या करेंगे, लेंथ बोल रहा और ब्रेथ बोल रहा, दोनों की बात कर रहा। तो अपन क्या करेंगे, लेंथ को x लेंगे, ब्रेथ को y लेंगे। लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x यूनिट्स, ब्रेथ इज इक्वल्स टू y यूनिट्स। तो अपना फॉर्मूला क्या बना, एरिया इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। लेंथ x है, ब्रेथ y है। अब बाई प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेटमेंट, एरिया गेट्स reduced by 80 सेंटीमीटर, 80 यूनिट्स। एरिया कितना कम होता कहते हैं, इट इज reduced by 80 units. First scenario, when length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 2 unit. फिर मैं क्या बोला, पीछे से आ रहा, सामने से नहीं आ रहा। Area of the rectangle gets reduced by 80 units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units. तो फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू x इंटू वाई। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा, लेंथ इज डिक्रीज और reduced by 5 units. लेंथ क्या है, x है, इट इज reduced by मतलब सब्ट्रैक्शन, कम हो रहा, reduced by मतलब सब्ट्रैक्शन, reduced by 5 units and breadth is increased by 2 units. breadth क्या है अपना y is increased by 2 units. जब ये चेंजेस करे तो एरिया में क्या हो रहा कहते हैं अपने को, 80 यूनिट्स कम हो जा रहा है। क्या हो रहा, 80 यूनिट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल कम हो जा रहा, 80 ये जो एरिया XY है उसमें से कितना कम हो जा रहा कहते हैं, 80 यूनिट्स कम हो जा रहा है। समझ में स्टोरी, ये पहला है। दूसरा, if we increase the length by 10 units, decrease the breadth by 5 units. कितना कर रहे हैं इसको, increase by 10 units मतलब x plus 10 and breadth reduce by 5 units. ब्रेथ को कितना कम कर रहे हैं, 5 से कम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा कहते हैं, एरिया में, एरिया मतलब क्या है अपना XY में कितना चढ़ावा हो रहा है, कितना बढ़ रहा अपने को, 50 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ रहा, मतलब ये जो एरिया है उससे 50 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जा रहा। समझ में आया, ये है इक्वेशन। पहले उसमें क्या हो रहा है, लेंथ को 5 यूनिट्स कम करे, x माइनस 5, ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ाए, तो क्या होता कहते हैं अपने को, जो टोटल एरिया XY है उसमें से 80 यूनिट्स कम हो जाता। सेकंड क्या है, एरिया में लेंथ को 10 बढ़ाए,
ब्रेथ को 5 कम करें तो एरिया क्या होता, एक्स वाई एरिया में 50 स्क्वायर यूनिट्स 50 स्क्वायर यूनिट्स इजाफा इंक्रीज होता। इक्वेशन बन गया। यहाँ भी अपन क्या करें, डायरेक्ट एरिया बोल के नहीं लिखे, पीछे से अपन लेंथ बढ़ाए ब्रेथ कम करें, लेंथ ब्रेथ देख के फिर एरिया का डालें, तो ऐसा पीछे से आए तो अपन क्या होता, थोड़ा इजी रहता, कंफ्यूजन से अपन बच जाता। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स वाई माइनस ए टी इज इक्वल्स टू, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ब्रैकेट्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। एक्स पहले क्या करना, एक्स को लेके इससे भी मल्टीप्लाई करना, इससे भी मल्टीप्लाई करना, फिर ये इसको लेके क्या करना, इससे भी मल्टीप्लाई करना, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है। बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ, जो बच्चों को बेसिक्स भी नहीं आता मैं इंशाल्लाह अपनी क्लास सुन के जो है थोड़ा बहुत तो भी सीख लेके मैथ्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना होगा। पहले क्या करना है, एक्स को लेके किससे, वाई से मल्टीप्लाई करना, 2 से करना करेंगे, एक्स इंटू वाई एक्स वाई। अब एक्स मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है तो पॉजिटिव है, प्लस इंटू प्लस प्लस, एक्स इंटू 2 क्या होता, 2x। स्टोरी एक हिस्सा हो गया। दूसरा यहाँ क्या है, -5 है, ये क्या है, बाजू कुछ भी नहीं है तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 इंटू वाई 5y, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 2 10, ठीक है ना। एक्स वाई माइनस 80 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 80, ये -10 है ना, उसको क्या करेंगे, इधर भी जा देंगे, और प्लस एक्स वाई है ना, इसको भी इधर भी जाएंगे, तो क्या होता, प्लस एक्स वाई इक्वल टू किधर है तो माइनस एक्स वाई, -10 इक्वल टू किधर है तो प्लस 10। अब बचा क्या है, 2x माइनस 5y, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसल। इससे पहले ही बोला था, एक सब्ट्रैक्शन लिखा है, सॉरी एक नेगेटिव साइन लिखी, एक पॉजिटिव साइन लिखी, तो एक माइनस एक प्लस दिखा तो सीधा सब्ट्रैक्शन कर देना, बड़े नंबर में से छोटा। 80 माइनस 10 कितना होता, 70। अब दोनों में से बड़ा नंबर 80 है, उसको साइन क्या है, माइनस 70 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5y, ठीक है ना। तो कभी भी मैथ्स में जिसको सॉल्व करना है उसको लेफ्ट में रखते हैं, नंबर को राइट में रखते हैं, तो इसको क्या करेंगे, 2x माइनस 5y इक्वल टू -70। अब इधर आ सेम, यहाँ पे भी क्या करना है, एक्स वाई प्लस 50 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई एक्स वाई, साइन क्या है, कुछ भी नहीं है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, एक्स इंटू 5 5x, प्लस 10 इंटू वाई प्लस 10y, प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस 10 5 50। फिर ये एक्स वाई को और इसको दोनों को इधर भेजो, एक्स वाई प्लस 50 प्लस एक्स वाई इधर है तो क्या होता, माइनस एक्स वाई, माइनस 50 इधर है तो क्या होता, प्लस 50 इज इक्वल्स टू बचा क्या, माइनस 5x प्लस 10y, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसल, 50 प्लस 50 कितना होता, 100 इज इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 10y। तो सही इक्वेशन में लिख देंगे माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 100, ठीक है ना। अब फिर x के वैल्यूज लिए y के वैल्यूज आ जाते दो बेस को, फिर अपन ग्राफ जो है डाल ले सकते हैं। और इसमें अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू खुसूसी ये इक्वेशन में 1 2 3 ऐसा नहीं ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़े नंबर्स ले रहा हूँ। कई को तो अगर x की वैल्यू 1 लिए समझो, 2 1 2 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70 प्लस 2 इधर है तो -2, -72 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता, आपने को 35 5 तक चले आता, ग्राफ में तुम 35 डाले तो जो है डिफिकल्टी हो जाती है, इसलिए थोड़े x के वैल्यूज बड़े लिए तो y के भी 35 ऐसा नहीं आता, 20 50 ऐसा वो टिप है ऐसा। x इक्वल टू क्या ले रहा हूँ मैं, 10 ले रहा हूँ, y की वैल्यू क्या आती है देखेंगे, 2 इंटू 10 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -70, 2 10 20 माइनस 5y इक्वल टू -70 माइनस 5y इक्वल टू 20 इधर है तो क्या आता, -20, 70 में से 20 निकाले तो 50, -5 क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, इधर है तो क्या होता, डिवाइड होता, 5 1 5 10 y इक्वल टू माइनस कभी भी ऊपर आता है, इसलिए माइनस क्या बचा है, ये एक हो गया। फिर दूसरा x इक्वल टू क्या लेंगे, 15 ले रहा हूँ, तो क्या होता आपने 2 इंटू 15 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -70, 2 15 का
30 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70। 30 को इधर भी जाओ क्या आता है माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70 प्लस 30 इधर है तो माइनस 30 माइनस 5y इक्वल टू 70। अब यहाँ और एक दोनों भी सेम साइन है, माइनस माइनस या प्लस प्लस, सीधा जाके क्या करना पहले एडिशन कर रहे हैं सेम साइन माइनस माइनस, क्या कर देना सीधा जाके आए 7 प्लस 70 प्लस 30। अब दोनों को सेम साइन कोसी है माइनस है प्लस है माइनस है, तो क्या करना माइनस, समझो ये माइनस गेट कैंसल। 5 इंटू और इधर है तो क्या होता डिवाइड, 5 1 जा 5 20 जा, y की वैल्यू कितनी है 20। चलो बॉक्स डालेंगे। तो मैं बॉक्स थोड़ी देर से डालता हूँ, पहले सॉल्विंग इसका नाम। अब इसमें क्या है इजी वाले को से 1 2 3 ऐसा ले ले सकते हैं x की वैल्यू, तो इक्वल तो सीधा है 100 है, इजीली डिविजिबल बाय 2 4। ये भी अपने को इक्वेशन पूरा क्या है थोड़ा सिंपल इक्वेशन है, तो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, या फिर इसको इतना कॉम्प्लेक्स करने से पहले मैं और एक स्टेप नीचे कर देता हूँ। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, दो भी कोसे टेबल में जाते 5 के टेबल में जाता, ये 5 ये 10 दोनों भी कोसे टेबल में जाते 5, तो 5 को बाहर ले लेना, तो बचा क्या माइनस x प्लस 5 के टेबल में 10 कब आता है 2 जा जाता, 5 2 जा 10। इसको बोलते कॉमन निकालना। ये प्लस के पहले और बाद में दो जो भी है अपने को उसमें सेम टेबल में गए समझो, तो उसको बाहर निकाल सकते, दो भी कोसे टेबल में जा रहे हैं 5 के टेबल में जा रहे हैं, कैसा जा रहा है बाजू कुछ भी नहीं रहता तो हमेशा क्या रहता है 5 1 जा 5 5 2 जा 10, इसको बोलते हैं कॉमन निकाल। 5 क्या हो रहा है इंटू इधर है तो क्या होता है डिवाइड, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5 5 1 जा 5 20 जा। इक्वेशन क्या बना आपने तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 20, सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगा। अब x की y की वैल्यू अपन यहाँ डालेंगे, x इक्वल टू क्या करो मैं 0 ले लो, तो अपने को क्या होता x इक्वल टू 0 लिए तो माइनस 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 20, माइनस 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं है हट जाता, 2y इज इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 या इंटू हो रहा है तो क्या होता डिवाइड होता है 2 1 जा 2 10 y इक्वल टू कितना आया 10, ठीक है ना। नेक्स्ट x इक्वल टू 1 लिए तो बेकार हो जाता, मतलब इक्वल तो ये भी इवन है ये भी इवन है, फिर पॉइंट्स में आता 2 लेके देखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या बनता अपने को -2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, 2y इज इक्वल्स टू 20 -2 इधर है तो क्या आता +2, 2y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 22, y इक्वल टू ये इंटू और इधर है तो क्या होता डिवाइड 2 1 जा 2 11 y इक्वल टू 11, ठीक है ना। अब इसका मैं क्या करता हूँ बॉक्सेस डाल के फिर इसको अपन ग्राफ मैप करके अपन जो है आगे का सम करेंगे। चलो अब इसको क्या करेंगे ग्राफ डालेंगे, पहले ये वाला x कितना है 10, y कितना है -10 से x कितना है 10, x एक्सिस ये है इधर 10, y कितना है -10, अब यहाँ से y एक्सिस किधर नीचे आता तो -10 किधर आ इधर आ, x की वैल्यू कितनी है 15, x एक्सिस ये है 15, y की वैल्यू क्या है 20, 15 से y 20 मतलब पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर, 20 किधर आता ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे y कितना है 20, 15 से 20
नेक्स्ट ये एक्स एक्सिस क्या है 0, वाई क्या है 10 है। अब ये 10 मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, 0 एक्स एक्सिस पे 0, वाई क्या है 10 मतलब पॉजिटिव वाई ऊपर किधर आता, ठीक है। फिर एक्स क्या है 2 मतलब समथिंग हियर 0 1 2, एक्स 2 है तो क्या है अपने को वाई कितना आता 11 किधर आता समवेयर हियर। इसको थोड़े और बढ़ा के भी नंबर्स लेते थे, जैसे x इक्वल टू 5 हो गए तो पॉइंट समवेयर इधर आता था, वो भी सही है, ये भी सही है, आप लोग को। अब इसको एक्सटेंड करो, और इसको एक्सटेंड करो। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों को ऐसा एक्सटेंड करने के बाद तो दोनों कहाँ मिलते एक पॉइंट पे मिलते, दोनों कहाँ मिलते एक पॉइंट पे यहाँ कहीं मिलते। क्या पॉइंट है वो पॉइंट है 40, 30। कौन से पॉइंट पे मिलते 40, 30। अब मेरे पास ग्राफ डालने के लिए इतने बड़े नंबर्स के लिए परफेक्टली जगह भी नहीं है, और यहाँ पे नंबर्स की प्रॉब्लम है, तो अप्रॉक्सीमेटली बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो जब ये डाल दिए दो लाइनों को जब एक्सटेंड करते इला काम मिलते 40, 30 पे मिलते, और अच्छा ना ग्राफ जगह की किल्लत होने की वजह से ऐसा डाल दिया है, ठीक है ना। तो अब अपने को ये क्या है 40 is x, 30 is y, therefore len x is equals to 40 break, y is equals to 30, ठीक है ना। ये है अपना सॉल्यूशन। इसके साथ अपना एक्सरसाइज 4.1 खत्म है। अगर आपको ये चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की नोट्स होना है, फिर और जो स्टेप बाय स्टेप बेसिक ईच एंड एवरी स्टेप के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है और UPI ID है। पर चैप्टर ओनली 29 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ मैं। आप पेमेंट करके मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट करें तो आपको इसके PDF फॉर्मेट में नोट्स भेजता हूँ, ज़ेरॉक्स कर लेके अपन अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर ले सकते हैं। इसके साथ बोनस क्या दे रहा हूँ मैं, ये चैप्टर के ऑल इम्पॉर्टेंट सम्स कवर्ड, प्रीवियस एग्जाम से लेके और मेरे एजम्पशन के हिसाब से कोई से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूरे भी आपको जो है एक्सेस देता हूँ मैं, और उसके सॉल्यूशंस भी देता हूँ। तो ओनली 29 रुपीज़ है ना, इसमें चाय आ रही ना शौरमा आ रहा ना मंदी आ रही, तो उतना नको सोचो और पॉज कर लेके स्टेप्स लिख लेके नोट्स बना लेते हैं। अपना कीमती टाइम वेस्ट नको करो, बोर्ड्स के लिए 3 महीने से 4 महीने भी नहीं है हार्डली। तो देखिए जो भी बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ मैं उसके फ़ायदा उठाइए।